श्रीमद् भागवत गीता दशम स्कंद। कृष्ण जन्म मथुरा लिया, ब्रजलीला सुखधार, भक्तों की रक्षा करी, पापी कंस पचार। चौथा अध्याय। कंस के द्वारा पछाड़ी गई चंडिका देवी की आकाश में गर्जना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, ज्यों ही वसुदेव जी उस कन्या को लेकर कारागार के भीतर गए, त्यों ही तुरंत बंदी गृह के सभी दरवाजे पहले के समान ज्यों के त्यों बंद हो गए और वसुदेव देवकी के हाथों में फिर हथकड़ियां पड़ गई। उसी समय वह कन्या भी जोरों से रुदन करने लगी। उसकी आवाज़ को सुनकर सभी पहरेदार चैतन्य होकर आंखों को मलने लगे। तभी एक पहरेदार ने जाकर कंस को यह सूचना दी, हे प्रभु, आपके शत्रु का जन्म हो गया। इस समाचार को पाकर कंस चौंक उठा। फिर वह नंगे पांव नंगे सिर वसुदेव तथा देवकी के पास दौड़ता हुआ आया। उसे आया देख कर देवकी ने अपना आंचल पसारते हुए कहा, हे भैया, यह दीन कन्या है, भला यह तुझे क्या भय पहुंचाएगी? तूने अब तक मेरे 6 पुत्र मार डाले हैं, अतः अब इस कन्या को तो जीवित छोड़ दे। देवकी के इस प्रकार कहने पर कंस ने उस कन्या को जबरदस्ती छीन लिया और इस प्रकार कहा, हे देवकी, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इस कन्या का जिस पुरुष के साथ विवाह होगा संभव है वही मेरी मृत्यु का कारण बन जाए। इतना कहकर कंस उस कन्या का पैर पकड़कर बाहर ले गया और जब वह उसे पत्थर पर पछाड़ कर मारने को हुआ तो उस समय वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली आई। तब कंस ने ऊपर की ओर दृष्टि उठाई तो कन्या ने अपने हाथ में खड्ग और त्रिशूल धारण करके अष्टभुजी देवी का रूप धारण कर लिया। उस सब रूप को देखकर कंस अत्यंत भयभीत हो गया। उस समय देवी ने कंस को संबोधित करते हुए कहा, अरे कंस पापी अधम, का मारे तू मोही, प्रगटो तेरो काल जग, सो मारे गो तू ही। हे राजा परीक्षित, योग माया देवी के मुख से ऐसे वचन सुनकर कंस अपने हृदय में यह विचार करने लगा कि मैंने वसुदेव देवकी को कष्ट देकर और उसके पुत्रों को मारकर व्यर्थ ही अपराध किया। अब मैं अपना दुख किससे कहूँ? यह सोचकर कंस वसुदेव देवकी के पास पहुंचकर उनकी हथकड़ी बेड़ी काटने के उपरांत इस प्रकार कहने लगा, वसुदेव, मेरे समान पापी संसार में अन्य कोई नहीं। मैंने अपने नश्वर शरीर की रक्षा के लिए तुम्हारे 6 पुत्रों को कसाई के समान मारकर बड़ा अपराध किया है। जिन देवताओं ने यह कहा था कि देवकी के 8वें गर्भ से पुत्र उत्पन्न होगा, वे सभी झूठे सिद्ध हुए। अब तुम दोनों मेरा अपराध क्षमा करके यह समझकर धैर्य धारण करो कि तुम्हारे उन पुत्रों की आयु इतनी ही थी। वसुदेव देवकी ने अपने घर पहुंचकर ब्राह्मणों तथा याचकों को गौ, वस्त्र, अन्न एवं धन का बहुत सा दान दिया। इति श्री चौथा अध्याय समाप्त।